नमस्कार साथियों, जय हिंद। आपके बीच में पाठ्यक्रम पे चर्चा लेकर के मैं उपस्थित हूँ, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का हमेशा ये कहना होता है कि किसी भी पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले हम अगर उस पूरे पाठ्यक्रम के प्रत्येक बिंदु पे एक सार्थक चर्चा कर लें कि वो पाठ्यक्रम कितना बड़ा, विशाल, कितना जटिल, कितना सरल है, उसका विस्तार कहाँ तक है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और मैं व्यक्तिशः उनकी बात से हमेशा सहमत होता हूँ। तो मैं निश्चित तौर पर ये चाहता हूँ और चूँकि पाठ्यक्रम बदला था सेकंड ग्रेड का, उस बदले हुए पाठ्यक्रम के चलते बहुत सारे बच्चों के मन में ये आशंका थी कि सर संपूर्ण पाठ्यक्रम को एक बार विस्तार से चर्चा कर ली जाए, तो ये भ्रम हमारा दूर होगा कि हम पिछले पाठ्यक्रम के अनुसार जो तैयारी कर चुके थे, अभी वर्तमान में हमको उसमें कहीं कोई बदलाव की आवश्यकता है? क्या कोई टॉपिक हमको छोड़ने हैं? क्या कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमको कवर करने हैं? ऐसे अनेकों प्रश्न उनके हैं और मैं ये चाहता हूं कि हर उस प्रश्न पे एक बहुत अच्छी एक सार्थक चर्चा आपके साथ हो, जिससे आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो कि हम जिस पाठ्यक्रम को पढ़ने जा रहे हैं इस पूरे कोर्स में, वो पाठ्यक्रम क्या है और हमने वीडियोस किस तरीके से बनाए हैं। और आप मेरी आदत जानते हैं, मैं हमेशा ये प्रयास करता हूं कि चर्चाएं इतनी विस्तार से हों, एडिशनल वीडियोस आपके आ जाएं, कम आपका नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये बात आपको कई बार मैं ऑनलाइन ऑफलाइन सेशन में मैं बोलता हूं कि आपका पाठ्यक्रम जिस तरीके से लिखा जाता है उसमें कुछ बिंदु उल्लेखित होते हैं और कुछ बिंदु उल्लेखित नहीं होते, लेकिन वो अंतर्निहित होते हैं। वो अंतर्निहित बिंदुओं को हमको पहचानना होता है, क्योंकि गत वर्षों के जब आप प्रश्नों का आप देखेंगे, विवरण जब आप देखेंगे गत वर्ष की परीक्षा में हुए प्रश्नों को, वहां पे आपको अनेक प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो प्रश्न आपको लगेगा कि वो सिलेबस पर लिखे हुए नहीं थे, लेकिन वो कई अंतर्निहित थे। तो मैं विद्यार्थी इस खंड में सिलेबस जो सेकंड ग्रेड का है और टीचिंग मेथड का, गणित का, उसके ऊपर एक अच्छी चर्चा लेकर के मैं आपके बीच में मौजूद हूं, जिससे जब आप इस पूरे कोर्स को शुरुआत कर रहे हो, जो बच्चे शुरुआत कर चुके हैं, कई सारे वीडियोस जिन्होंने देख लिए हैं, वो अब इस पाठ्यक्रम में मैं इसको सबसे पहले नंबर पे, पहले क्रमांक पे मैं रख रहा हूं, और जो बच्चे नया कोर्स अब लेना शुरू कर रहे हैं उनको सबसे पहले ये वीडियो शो होगा। तो दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। पाठ्यक्रम को आप समझिए, मैं हमेशा इस बात का प्रबल समर्थक रहा हूं। मैं फिर पुनः बोलता हूं कि आपको कोई भी पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत बिंदु क्या है, क्योंकि फिर आप जब बिना पाठ्यक्रम को समझे, बिना सिलेबस को जाने आप बिना उसके चलने लगते हैं, बिना एक योजना के, कहीं ना कहीं फिर गड़बड़ होती है। आप फिर अपने मस्तिष्क में एक स्पष्ट एक विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते कि कितना आपने कवर कर लिया है, कितना आपको कवर करना है। तो मैं चाहता हूं कि एक अच्छी चर्चा आपके बीच में आए, एक अच्छी चर्चा आपके साथ बने। तो सिलेबस को आप लोग देखिए ध्यान से। ये सेकंड ग्रेड का वो सिलेबस है जो 2022 के लिए प्रेस्क्राइब्ड है। 2022 की परीक्षा के लिए यही सिलेबस अंतिम रूप से प्रभावी है। मैं सारे विद्यार्थियों को ये बता दूं, ये नवीनतम सिलेबस है जो अब 2022 में जब भी परीक्षा होगी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 में या जनवरी 2022 में, उस सेकंड ग्रेड की परीक्षा में गणित शिक्षण विधियों में ये पाठ्यक्रम प्रभावी रहेगा। तो आप इस पाठ्यक्रम के बिंदुओं को देखें और मैं चाहूंगा कि हाईलाइट करूं और उन खासतौर से उन बिंदुओं पर जहां चर्चा की आवश्यकता है। प्रत्येक पाठ्यक्रम शुरू होता है हर टीचिंग मेथड का, हर विषय का, उस विषय के अर्थ और उसकी प्रकृति से, और मीनिंग एंड नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। ये आपका सबसे पहले वीडियोस आपके यही है। गणित का अर्थ क्या है, गणित की प्रकृति क्या है, और आप वहां पर देखेंगे मैंने विस्तार से चर्चा की है गणित के अर्थ और गणित की प्रकृति पे। वहां महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो होती हैं वो गणित के अर्थ से जुड़ी होती है, और गणित की प्रकृति, गणित की लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, वो सब गणित की प्रकृति के अंतर्गत उन बिंदुओं को मैंने समेटा है। तो वो सारे के सारे बिंदु आपको नेचर और मीनिंग में आपको मिल जाएंगे। ये हमारे टॉपिक में एक प्रमुख एक बिंदु होता है और सबसे पहला बिंदु होता है जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स, टीचिंग एंड ब्लूम टैक्सोनॉमी। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं हमेशा इस बिंदु को स्टार लगा करके बच्चों को बोलता हूं कि और रीट के सिलेबस में ये बिंदु लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने कहा है, जो बच्चे रीट की तैयारी करते हैं उनको मैंने हमेशा ऑफलाइन बैचों में, ऑनलाइन बैचों में कहा कि ये बिंदु वहां आपके में स्पष्ट लिखा हुआ नहीं, लेकिन इसके बिना शिक्षण
विधियां जो होती है अधूरी होती है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो है, शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण, ये पूरी शिक्षण विधि का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है। और ब्लूम की टैक्सोनॉमी में हम बिल्कुल उद्देश्य क्या होते हैं वहां से परिभाषित करना शुरू करते हैं। उद्देश्यों के प्रकारों पे हम लोग बात करते हैं, विशिष्ट सामान्य उद्देश्यों पे। उसके बाद उनके वर्गीकरण, उनके जो अलग अलग दिए तीनों पक्षों के, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक के, वहां ब्लूम की पूरी टैक्सोनॉमी बिल्कुल लास्ट तक, क्रिया सूचक कार्यों तक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है। इसमें बच्चों ने काफी अच्छे से रेस्पॉन्स किया, बहुत अच्छे से उनको समझ में आया है। निश्चित तौर पर ये खंड जो है आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला है। मेथड्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग, गणित की जितनी भी शिक्षण विधियां हैं, और आप देखेंगे इसमें आपको शिक्षण विधियां दे रखी है, एनालिटिक यानी कि विश्लेषण विधि, सिंथेटिक संश्लेषण विधि, आगमन, निगमन, ह्यूरिस्टिक, प्रोजेक्ट और लेबोरेटरी प्रयोगशाला विधि। और आप जब वीडियोस देख रहे होंगे, इस पूरे कोर्स को जब आप अवलोकन कर रहे होंगे, तो वहां पर आपको ये जो सारी विधियां हैं, आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण, ह्यूरिस्टिक, प्रयोगशाला, इनके अलावा भी मैंने कई अन्य विधियां उसमें मेंशन की हैं। ये विधियां तो हैं ही, इसके अलावा मैंने अन्य विधियों पे भी चर्चा की है, और इसलिए की है कि वो आपका एक समग्र आपकी समझ बने। किसी विधि का किसी दूसरी विधि में कहीं आंशिक योगदान है, जैसे व्याख्यान विधि होती है, हम व्याख्यान विधि के बारे में पढ़ते हैं कि वो सभी विधियों में आंशिक विद्यमान होती है, तो वो मैंने इसके अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैंने वीडियो डाला है क्योंकि हमारी समग्र समझ के लिए आवश्यक है। और ये मैं आपको एक सुझाव अवश्य देना चाहूंगा कि हमेशा सिलेबस के इधर उधर वाइड जाकर के भी तैयारी कीजिए। अगर आप एक परिपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट एक परफेक्ट एक तैयारी करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर मैंने ये सारी विधियां तो हैं, उसके अलावा अन्य जो विधियां हैं जो मेंशन नहीं है वो भी मैंने शामिल की है, क्योंकि इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7 विधियां हैं, और मैं समझ रहा हूँ मैंने आपके वीडियो जो डाल रखे हैं 10-11 विधियों की मैंने डाल रखी है, वो आपको पढ़ना है। सुपरवाइज स्टडी, पर्यवेक्षित अध्ययन, डेजी मर्विल जॉन का, प्रोग्राम लर्निंग जो BF स्किनर के, और उसके जो तीनों प्रकार हैं, शाखीय नॉर्मन क्राउडर का और थॉमस गिलबर्ट का अवरोही, वो सब मैंने विस्तार से समझाए हैं। 2 वीडियो आपको उसमें है, अभिक्रमित अनुदेशन की, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग इन मैथमेटिक्स, गणित में निर्मितवादी जो अधिगम है, वो निर्मितवादी अधिगम, ये आपको सारी की सारी वीडियोस आपको आपके इस कोर्स में मिलेंगे। बहुत शानदार तरीके से मैंने इनको समझाया है। तो निश्चित तौर पर इन सब को आपको जब देखने का अवसर मिलेगा, तो आप इन वीडियोस को देख करके कहीं सच में ये सोचेंगे कि एक बेस्ट आपकी मैंने समझ बनाई है और कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात जो है वो मैं अंत में बोलूंगा, एक बार सिलेबस पे चर्चा कर लें। इंपोर्टेंस एंड मीनिंग ऑफ लेसन प्लान, हर्बेटेरियन अप्रोच, यूनिट प्लान, मॉरिसन अप्रोच। और आप देखिए ये दैनिक पाठ्य योजना और इकाई योजना की, हर्बर्ट और मॉरिसन की बात है। मैंने वार्षिक, मैंने तो इसको आप देखेंगे कोर्स में जाकर के, वहां मैंने योजना क्या होती है, योजना का महत्व क्या होता है, योजना के प्रकार कौन से होते हैं, और वार्षिक योजना, इकाई योजना, पाठ्य योजना के पूरे संपूर्ण खंड को मैंने शामिल किया है। क्योंकि ये जो लिखा होता है, मैंने कहा कि ये सीधे सीधे संदर्भ को उल्लेखित करते हैं, लेकिन उससे जुड़ी उसकी जो पूर्व तैयारी है, योजना क्या होती है, वहां से समझाया है। इसमें लिखा हुआ नहीं है कि योजना का अर्थ क्या है, इसमें सीधे सीधे लिख दिया है इंपोर्टेंस एंड मीनिंग ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान का अर्थ क्या है, लेकिन हमें लेसन प्लान के अर्थ से पहले ये जानना है कि प्लान क्या होता है, दैनिक पाठ्य योजना क्या है, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि योजना क्या है। और आप देखेंगे मैंने बहुत अच्छे से वहां इस बात को समझाया कि योजना क्या है। वहां पर हर्बर्ट अप्रोच और मॉरिसन अप्रोच दोनों को आप देखने वाले हैं। ऑडियो विजुअल एड्स इन मैथमेटिक्स, श्रव्य दृश्य सामग्रियां गणित में, मैंने विस्तार से वीडियो उसमें दिया है। आप जब देखेंगे तो श्रव्य दृश्य सामग्रियां बहुत अच्छे से, और उनके ज्ञानेंद्रियों के आधार पर वर्गीकरण को, या उनके प्रोजेक्शन के आधार पर, प्रक्षेपण के आधार पर वर्गीकरण को बहुत अच्छे से, और प्रत्येक सामग्री पे चर्चा की है, प्रत्येक सामग्री के यूज पे चर्चा की है। और नवीनतम जो प्रश्न आए हैं परीक्षा में, उन तक प्रश्नों को मैंने शामिल किया है, वो सामग्रियों को। कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन एंड इट्स टाइप ऑफ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनशिप विद अदर स्कूल सब्जेक्ट। तो दूसरे विद्यालय विषयों से जो सहसंबंध होता है, सहसंबंध क्या होता है, और दूसरे विद्यालय विषयों से, तो हम गणित को दूसरे विषयों के संदर्भ में जोड़ेंगे। दूसरे विषयों में गणित कहां पर है, ये वीडियोस आप देखेंगे, ये वीडियो आपको अच्छा मिलेगा। और मैं, जैसे मैंने अभी कहा कि एक चर्चा मैं अंत में दूंगा, एक बार सिलेबस पे हम लोग चर्चा कर ले, ये आपके में है। एकेडमिक एंड प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचर, एक गणित के अध्यापक के अंदर अकादमिक और व्यावसायिक योग्यताएं क्या हों, ये आप देखेंगे। आपको वीडियो मैंने अच्छे से समझाया, गणित टीचर के अंदर क्या एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए और क्या प्रोफेशनल होनी चाहिए। तो एकेडमिक तौर पे उसमें
और व्यवसायिक तौर पे उसमें क्या, तो दोनों अलग अलग परिप्रेक्ष्य में हमने चर्चा की है। प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन मैथमेटिक्स, गणित में पाठ्यचर्या निर्माण की क्या सिद्धांत होते हैं, तो पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत पे मैंने बात की है, और सामान्य सिद्धांत भी है, गणित के संदर्भ में भी है। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स, मैथमेटिशियन, ये एक नया टॉपिक जो इस साल जोड़ा है। ये सारे के सारे टॉपिक ऑलमोस्ट पहले से हैं, कुछ सिलेबस कट हुआ है, मैं यहाँ पे बता दूं, कुछ सिलेबस कट हुआ है। ये एक सिलेबस जो है बिंदु ये जुड़ा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन, भारतीय गणितज्ञों का योगदान। और ये वीडियो मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ ये आप देखेंगे, इसके साथ साथ मैं इसको भी अपलोड करने वाला हूँ। और ये जब भी आप मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे सिलेबस पे चर्चा वाले को, ये वीडियो आपके शामिल हो चुका होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि वही अभी वर्तमान तक जो मैं बात कर रहा हूँ, ये नया वीडियो तब तक चूंकि सिलेबस में बिंदु शामिल नहीं था, तो मैंने नया वीडियो ये डाला नहीं था। अभी नया वीडियो बना करके इसके साथ अपलोड करूंगा मैं। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन, भारतीय गणितज्ञों का गणित में जो योगदान है, हम प्राचीन काल से चलेंगे, हमारे जो वेदों में वर्णित है, प्राचीन जो इतिहास हमारा बताता है, उन सारे गणितज्ञों और उनसे जुड़े जो उल्लेखनीय कार्य हैं, उन सबको समावेश करने का मैंने काम किया है। बहुत अच्छा वीडियो, ये आपको पसंद आएगा। अगला है इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स इन टर्म्स ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों के सापेक्ष मूल्यांकन। मूल्यांकन को आप देखेंगे कितने विस्तार से मैंने समझाया है। मूल्यांकन के कम से कम 10 से ज्यादा वीडियो है अकेले मूल्यांकन को लेकर के, और वहां मैंने बिल्कुल जो अनौपचारिक मूल्यांकन होता है आकलन के तौर पे, और औपचारिक मूल्यांकन की पद्धतियां सारी, गुणात्मक और मात्रात्मक पद्धतियां सारी के सारे, आकलन की मूल्यांकन की विशेषताएं, आकलन के प्रकार, सीसी, सबको मैंने शामिल किया है। तो बहुत ज्यादा अच्छे से मूल्यांकन, इतना अच्छे से आपका स्पष्ट होगा नहीं, 10 से ज्यादा वीडियो अकेले मूल्यांकन को लेकर के है, और उसमें तीनों पक्षों की बात है, तीनों पक्षों का शामिल है। इंपोर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक एंड स्टेप ऑफ देयर प्रिपरेशन। तो जो इकाई परीक्षण होता है, इकाई परीक्षा होती है, उपलब्धि परीक्षा होती है, निदानात्मक परीक्षा होती है, और इसके चरण क्या होते हैं, उनकी तैयारी, इस पे आप देखेंगे, इसी मूल्यांकन के अंतर्गत लिया है मैंने। और निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण पे तो मैंने विस्तार से 2 या 3 वीडियो है, आप देखेंगे विस्तार से मैंने चर्चा की है, शायद 3 वीडियो है। तो पूरा मैंने लेकर के उपलब्धि परीक्षणों से लेकर के, निदानात्मक परीक्षणों से लेकर के, उपचारात्मक शिक्षण से लेकर के लास्ट तक चर्चा की है। सीसीई इसमें वर्णित नहीं है, सीसी को मैंने शामिल किया है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आप देखेंगे सीसी लिखा हुआ है। एक आध विषय ऐसे जहाँ पे सीसी को उन्होंने स्पष्ट लिखा है, इसमें सीसी को लिखा नहीं है, लेकिन सीसी इसमें शामिल है, क्योंकि हम जब कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन के सापेक्ष जब बात करते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक, तो सीसी आपको पता है कि वो समग्र मूल्यांकन की बात करता है, तीनों पक्षों के मूल्यांकन की बात करता है। तो ये इसमें निहित है, वर्णित नहीं है, निहित है। ये आपको वहां पे आपको वीडियोस मिलेंगे, परफेक्ट वीडियो। मैंने फिर कहा, मैं फिर बोल रहा हूँ कि सिलेबस में जो वीडियो है टोटल मिला करके, वो आपके आपके सिलेबस से बहुत ज्यादा है। और मैंने जो इधर उधर सपोर्ट देने वाले टॉपिक्स हैं, जो आपके मूल टॉपिक्स को सपोर्ट देंगे, उन सबको मैंने शामिल किया है। और लास्ट बिंदु है आपका डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल प्रोग्राम फॉर रिटार्डेड चिल्ड्रन एंड एनरिचमेंट प्रोग्राम फॉर गिफ्टेड। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए एनरिचमेंट, ये मैंने कई बार बोला है कि प्रतिभाशाली बच्चों की जो योजना होती है, शिक्षण योजना, उसे एनरिचमेंट बोलते हैं, क्षमता संवर्धन योजना। और जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, विबंधित बालक हैं, उनके लिए जो डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग होती है, वो तो विबंधित बच्चों के लिए गणित क्या, क्षमता संवर्धन योजना क्या हो, ये आपका पूरा सिलेबस है। और आप सिलेबस को देख रहे हैं। मैं अब आपको एक जो अंत में मैं जो बात बोलूंगा, सबसे पहली बात कि ये जो वर्तमान सिलेबस है, ये पिछले सिलेबस से थोड़ा सा कम है। पिछला सिलेबस आप देखेंगे, उसमें कुछ बिंदु ज्यादा थे, हालांकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन कम है। एक आध बिंदु इसमें नया जुड़ा है, बाकी सब सारे के सारे जो बिंदु हैं वो पुराने सिलेबस जैसे ही हैं, जो 2020 तक की परीक्षा तक लागू था। जो पिछली परीक्षा हुई थी सेकेंडरी की, शायद 2018 2019 में परीक्षा हुई थी, तो वहां तक ये जो सिलेबस था, उसी सिलेबस में मामूली से फेरबदल के साथ ये सिलेबस है। लिखने का तरीका बदल गया है, लेकिन कमोबेश बिंदु वही है। और मैंने जैसे कहा कि कई सारे वीडियोस जो हैं वो सपोर्टिव है, पूरे पाठ्यक्रम को सपोर्ट देने के लिए, वो वर्णित नहीं है, लेकिन मैंने आपके सिलेबस में डाले हैं। दूसरी बात कि मुझे विद्यार्थी हमेशा एक बात बोलते हैं, एप्लीकेशन में मैसेज भी डालते हैं, मैंने उनकी इस रिक्वेस्ट को बहुत गंभीरता से लिया है, और मैं व्यक्तिगत सहमत हूँ। उन्होंने कुछ और नए टॉपिक्स डाले हैं जो कहीं सपोर्ट गत वर्षों में कई प्रश्न आ गए हैं, जो सिलेबस में तो वर्णित नहीं है, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, कहीं ना कहीं प्रश्न आए हैं,
तो कुछ 4-5-6 मैंने टॉपिक उन बच्चों के विद्यार्थियों के सुझाव पर वो मैंने बनाए हैं, रिकॉर्ड किए हैं, और वो भी आपको लगभग साथ-साथ आपके इस पूरे पाठ्यक्रम में आपको मिलेंगे। तीसरी बात, इस पूरे पाठ्यक्रम में मैंने एक जो चीज़ की है, वो ये की है कि गत वर्षों में आए हुए शानदार जो सेकंड ग्रेड के क्वेश्चंस हैं, जो रीड शिक्षण विधियों में आए हैं, जो अन्य स्टेटों की टेट में आए हैं, सीटेट से मैंने प्रश्न लिए हैं, लगभग 500 से ज़्यादा प्रश्न आप देखेंगे जब आप देख रहे होंगे। 500 से ज्यादा प्रश्नों को मैंने समाविष्ट किया है इस पूरे अभ्यास के लिए। तो आपको साथ साथ न केवल आप पढ़ सके, न केवल मेथड्स को पढ़ें, बल्कि अभ्यास भी करें साथ साथ। शानदार, इसके लिए मैंने पूरा आपका प्रबंध किया हुआ है। आप टेस्ट फॉर्म में देंगे, टेस्ट फॉर्म के साथ साथ आपको आप उसे टेस्ट फॉर्म में अपना रिजल्ट आप देखेंगे और साथ साथ उसका वीडियो सॉल्यूशन आप देख पाएंगे। फ्री कंटेंट में आप देखेंगे मैंने डबल डोज वैक्सीन सीजन 1 सीजन 2 में मैंने मेथड्स के और साइकोलॉजी के मिक्स करके प्रश्न 10-10 के सेट के हिसाब से मैंने करा रखे हैं। वो आपके फ्री कंटेंट में रहते ही है, वहां से आप मेथड्स के सवाल वहां से भी पकड़िए, और वहां पे जो मेथड्स के सवाल है और यहाँ जो मैंने लिए वो बिल्कुल अलग है। इन 500 प्रश्नों में आप देखेंगे कुछ हो सकता है, कुछ 2-4 10-5 प्रश्न ऐसे हो सकता है जो रिपीट हो गए हो, क्योंकि मेथड्स के इतने सारे सवाल में कुछ संभावना हो जाती है, लेकिन ओवरऑल आपको लगभग 500 से ज्यादा प्रश्नों का शानदार अभ्यास भी आपको मिल रहा है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा वो होने वाला है। तो ये बच्चों पूरा सिलेबस है, और बच्चों की इच्छा थी कि मैं एक बार सिलेबस को बच्चों को एक बार बता तो दूं कि सिलेबस क्या है। वो सिलेबस को बच्चे एक बार जान लेंगे तो फिर उनको पढ़ने में फिर एक आसानी रहेगी, एक सुविधा रहेगी, उनका एक दिशा का निर्धारण होगा। तो उन्हें कम से कम ये भय ना हो, कहीं ना कहीं इस आशंका से ग्रसित ना हो कि ऐसा तो नहीं है कि हमसे कुछ छूट रहा है, ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ अनावश्यक पढ़ लिया है। ये दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे विद्यार्थियों का काम बहुत ज्यादा अच्छा हो, शानदार हो, और ये गणित शिक्षण विधियों का पूरा खंड आपका इतना अच्छा बन जाए कि शायद मुझे जो विद्यार्थी फीडबैक देते हैं, मुझे पता नहीं है, विद्यार्थी बोलते हैं कि सर मेथड्स को लेकर के राजस्थान तो क्या भारत में ऐसा कोर्स मेथड्स को लेकर विस्तार से नहीं है। ये हो सकता है आपका मूल्यांकन है, मुझे लेकिन आपके फीडबैक मुझे और पहले से ज्यादा बेटर करने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं कुछ तारीफें सुन करके कहीं बहुत ज्यादा प्रफुल्लित नहीं होता हूँ, बस मैं इसे एक जिम्मेदारी का इंडिकेशन मान करके मैं प्रयास करता हूं कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, तो फिर मुझे कुछ अच्छा और ज्यादा करना चाहिए, जो आपके इस विश्वास को मैं बना करके रखूं। तो कोशिश करेंगे, और जो बच्चों ने डिमांड की है उसके अलावा मेरी समझ से मुझे और जो लगेगा वो वीडियोस भी मैं आपके सिलेबस में मैं एक्स्ट्रा ऐड करूंगा, एक्स्ट्रा अभ्यास ऐड करूंगा, और परीक्षा तक प्रयास करूंगा कि आपके और ऐसे अभ्यास होते रहें जिससे आप बिल्कुल मंज करके ये जो 40 नंबर का जो पार्ट है सेकंड ग्रेड का, मेरा हमेशा ये कहना रहा है दृढ़ता से कि ये 40 नंबर को मुट्ठी में कीजिए, ये आपको 40 नंबर बहुत ज्यादा सपोर्ट देंगे आपके सिलेक्शन में। जब गणित आपका 300 नंबर का आता है, 260 का आपका कंटेंट है, 40 के मेथड्स हैं, 260 में वह 40 के लिए आपको मशक्कत बहुत ज्यादा करनी होती है। मेथड्स अगर आपने एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लिए हैं, फिर वो आपके 40 अंक आपकी मुट्ठी में होते हैं, और वो आपके सिलेक्शन का बहुत बड़ा, समझ लीजिए बहुत बड़ा निर्धारक तत्व होते हैं, क्योंकि इस मेथड्स की दम पे तो न जाने कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो मैं विद्यार्थियों से अपेक्षा करता हूं ये वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी भी रहेगा। निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छा आप उसको पूरे सिलेबस को आप अच्छे से कवर कर पाएंगे, बहुत अच्छा अभ्यास कर पाएंगे, और मैं बीच बीच में समय पर आने पर जैसे मैं बीच में ये मैंने कहा भी था, अभी समय आने दीजिए एग्जाम का, मैं बीच में कई सारे लाइव सेशन लेकर के कुछ टॉपिक्स जो बच्चों की विशेष डिमांड रहती है, जो एप्लीकेशन में बच्चे डालते हैं कि सर एक बार लाइव आकर के पुनः एक बार चर्चा कीजिए, मैं पुनः उन पर रिवीजन राउंड भी, डाउट क्लासेस भी आपके साथ बिल्कुल शून्यकाल फ्री सेशन, जहां पे आप कोई भी बिंदास कोई प्रश्न कर सकते हैं, ऐसे सेशन भी लेने को मैं इच्छुक हूँ, मेरी योजना भी है, और मैं आपके साथ ऐसा करने वाला भी हूँ। तो चलिए विद्यार्थियों, सिलेबस को लेकर के आशंकित मत होइए, सिलेबस आपकी मुट्ठी में है, 40 अंक आपकी मुट्ठी में है, बस आपको एक सार्थक प्रयास, उस प्रयास करने की आवश्यकता है, और मैं समझता हूँ कि आप लोग साथ साथ मेरे काम को करने वाले हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।